4 जून यानी कल मतगणना होनी है। मेरे साथ इस समय इटावा से समाजवादी पार्टी से जो लोकसभा के प्रत्याशी जितेंद्र दौरे हैं, मैं इनसे जानता हूं, चूंकि आज इन्होंने मीडिया से रूबरू भी हुए हैं, किस तरह की शंकाएं हैं इनकी, क्या क्या चीजें हैं, मैं इनसे बात करता हूं। जितेंद्र जी, क्या जो आज आपने प्रेस भी रखी और उसके बाद आप जिस तरह से अपनी चीजें रखना चाह रहे, क्या बात है, किस तरह के लेकर आपने आज वो किया है? मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि यहाँ के बीजेपी के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि हमारी 400 पार, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाने के लिए अब की बार जो जनता ने वोट दिया है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो जनता ने वोट दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कम से कम 70% अकेले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट पड़ा है। लेकिन बीजेपी के लोग बौखलाए हुए, बीजेपी के लोग कहते हैं कि 400 पार, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मुझे आशंका है, और कुछ मीडिया के लोगों ने भी इस पर गुणा भाग सही से नहीं लगाया है, उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ये तो इन्होंने 4 महीना पहले या 2 महीना पहले इसको लिख के रख लिया कि 400 पार या 450 पार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब की बार इंडिया गठबंधन से एग्जिट पोल है, लेकिन जिस तरह से आपका क्या कहना है, जैसे कि कल मतगणना होगी, तो आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह की शंका आपको है? कल 4 जून को मतगणना है। हमारे सभी सम्मानित एजेंट एवं अभिकर्ता लोग, सभी लोगों को बता दिया गया है कि अपनी अपनी सीट पर बीपीपी मशीन खुलवाएं, और उसमें डेट भी आएगी, उसमें समय भी आएगा, उस पर ध्यान दें, उसके नंबर पर ध्यान दें, किसी के बहकावे में ना आए। और मैं चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से कि प्रशासन हमारी मदद करे। प्रशासन एकदम से खुलेआम मतदान प्रशासन तो जैसे कल प्रशासन से भी, जिलाधिकारी और एसएसपी से भी बात हुई, उनका कहना है कि बहुत फेयर मतगणना, जिस तरह से चुनाव कराए गए वैसे इस बार मतगणना भी कराई जाएगी। लेकिन बीजेपी के लोग प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं। मैं चाहता हूं जिलाधिकारी और एसएसपी से बिल्कुल भी उनके दबाव में ना आए, आप निष्पक्ष वोट कराएं, क्योंकि यहाँ के बीजेपी के लोग चाहते हैं कि हमारे सभी प्रत्याशी जीते। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए जो मुझे वोट दिया गया है, उस वोट की सुरक्षा के लिए यहाँ का प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर हमको जिताने का काम करे। आशंका क्या है, किससे आशंका है आपको? इस तरह मुझे आशंका है, जिस तरह से आपने चंडीगढ़ के बारे में आपने देखा, चंडीगढ़ के बारे में जिस प्रत्याशी को वोट दिया गया, फिर उन्होंने जबरदस्ती सीट लेकर के, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब वो फिर बरी हुआ, उन्हीं को बनाया गया। तो इसलिए वहाँ की भी है, और भी कई जगह की हैं। अभी आपने देखा होगा जौनपुर में या कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें पकड़ी गई, वीपीएट मशीनें पकड़ी गई। इस तरह से हमें आशंका है कि यहाँ का प्रशासन आशंका है। तो ये आपने देखा, ये जितेंद्र दौरे समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी इटावा लोकसभा से हैं, जिनका कहना है कि चूंकि जो कल मतगणना होनी है उसको लेकर ये कहीं ना कहीं आशंकित हैं, और इनका कहना है कि प्रशासन किसी तरह के दबाव में ना आए और फेयर मतगणना करवाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।